आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पितृपक्ष में इस पेड़ के नीचे खड़े होकर आप जो भी मनोकामना मांगोगे वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये पेड़ का जल्दी से हम नाम जान लेते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष कल से ही शुरू होने वाले हैं, यानी 17 सितंबर से इनका आरंभ होने वाला है। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पितृ से कुछ भी मांगा जा सकता है? जैसे कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है और बहुत गरीबी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो पितृपक्ष में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं दिव्य शक्तियों का वास हो जाता है। और इन वृक्षों की सहायता से बड़े काम भी करवाए जा सकते हैं और काफी सारी सिद्धियां भी पाई जा सकती हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि पितृपक्ष में आसमान से किस प्रकार की शक्तियां बरसती है और इन शक्तियों को अपने घर में कैसे भरे, कैसे इनसे अपना कल्याण करे। पितृदोष अगर जीवन में हो जाए तो भयंकर मृत्युदंड का सामना करना पड़ता है। और यह मृत्युदंड ऐसा होता है जिसमें मृत्यु तो मिलती नहीं है, पर गरीबी, दुख, कष्ट और दर्द सब कुछ मिलता है। और आजकल करोड़ों की आबादी इसी से परेशान है। तो आइए आज मुख्य पॉइंट्स को जान लेते हैं। आज मैं बताऊंगा कि भयंकर से भयंकर पितृदोष सिर्फ 5 मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है और पितृदोष के क्या कारण हैं, कैसे बनता है, अगर पितृदोष उत्पन्न हो गया है तो उसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचानेंगे उसे कि हमारे ऊपर पितृदोष है और उसका निवारण का उपाय क्या है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बड़ी ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, इसे बीच में स्किप मत करना। क्रयुकी अधूरा ज्ञान घातक है, खतरनाक है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको दर दर भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भटकना ही नहीं पड़ेगा और आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो पितृदोष है, जैसा कि नाम से है स्पष्ट, पितृदोष क्या होता है और यह इसका कारण क्या है, यह बन कैसे जाता है, पितृदोष हमारे ऊपर लग कैसे जाता है। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं है, वह पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे हमारे पितृ लोग जो है वह सात्विकी प्रवृत्ति के थे और हम नशा पानी करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जरा सी बात पर घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, साफ सफाई को लेकर के ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई वजह नहीं होती विशेष, लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में सुख है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कोई किसी सदस्य को शांति प्राप्त नहीं होती। अगला लक्षण यह है कि हमारे शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है, शादी विवाह में देरी होती है और यहां तक कि हमारी वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये लक्षण भी हमारे पितृदोष के कारण ही पैदा होता है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में रुकावट आ जाती है, यह भी पितृदोष के कारण होता है। हम कोई काम करते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता, उल्टे सीधे हमारे निर्णय होते हैं, हमारी बुद्धि सही काम नहीं करती, यह पितृदोष के कारण होता है। और एक सबसे सटीक उपाय में आपको लक्षण में आपको बता दूं कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है। तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है कि जिन लोगों की संपत्ति पर हमने संपत्ति को ग्रहण किया और उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हमारा अपना भी कुछ फर्ज है उन हमारे पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए भी कुछ करें। तो अगर हमारे पितृ भूख प्यासे हैं तो रात को हमारी नींद खुलेगी और फिर जल्दी नींद नहीं आएगी, 3-4 बजे के बाद में ही नींद आएगी।
तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं होता, विशेष आपको करना भी इसमें कुछ नहीं है। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, किसी सरोवर में स्नान करते हैं, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें और जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें, अपने दोनों कुलों के लिए, दोनों कुलों के लिए, पितृपक्ष, वो पितृपक्ष और मातृपक्ष, दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को तो सुबह ही आपकी आंख खुलेगी। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल में आपका खर्च भी क्या होता है, तो आप करिए, इसको करके देखिए। उन्हें जल दीजिए पवित्र तीर्थ में जाकर, कि जब भी आप स्नान करते हैं तो उन्हें जल दीजिए और देखिए कि आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है। आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, आपको नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। अगर पितृदोष है तो एक तो का उपाय जो मैंने अभी बताया, आपको दूसरा उपाय यह है कि संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना जाता है, और उनमें अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष जिसको बोला जाता है, दूसरा है पीपल का वृक्ष, और तीसरा है वेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम दूध मिश्रित, कच्चा दूध होना चाहिए, दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है, बेलपत्र ना भगवान शिव की पूजा भी अधूरी रहती है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये जो बेल वृक्ष है ना, वह माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट होता है। आंसू गिरे, उससे बेल का वृक्ष पैदा हुआ। अब यह जो माता पार्वती है वह मैनावती की पुत्री हैं, और जो मैनावती है और वो जो है पितृ हैं, उनके जो राजा है अर्यमा पितृ है। और जब भी हम जो माता पार्वती के आंसू से निकले वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो सभी पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, करके देखिए। अगला उपाय यह है कि जहां पर हमारा किचन होता है और वहां पर एक मटका रखा होता था पहले पानी का, आज वो व्यवस्था नहीं रही, तो जिस पात्र में भी वह जल रखा हो, बाल्टी में रखा हो, डिब्बे में रखा हो, मटकी में रखा हो, किसी में भी रखा हो, वहां से आप एक लोटा जल भरिए और ले जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए, उससे हमारे पितृ सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वह मातृपक्ष के हों और चाहे वह पितृपक्ष के हों। यह प्रयोग है, अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हो तो आप देखना कि आपके पितृ कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं, जो आए दिन जिन परेशानियों से आप त्रस्त रहते हैं, वह परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। कोई कारण नहीं बचता कि आपको पितरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन यदि हो सकता है तो जब भी पितृपक्ष आए, जो कुवार के महीने में आते हैं, तो पितृपक्ष जो 15 दिन का होता है उसमें आप जो है उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारे पितृ 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आशा करता हूं कि यह जो जानकारी मैंने आपको दी है उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरे चैनल की जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।